नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना आप सभी के लिए राजस्थान पुलिस जो पहला पेपर हुआ है उसकी आंसर की विशेष रूप से रीजनिंग की जो आंसर की है, रीजनिंग के क्या आंसर होंगे उनके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में। रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके पॉसिबल आंसर क्या हैं, वो क्या होंगे, सबसे पहले यूट्यूब पे आपके लिए। दोस्तों, ये जो कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं रीजनिंग की वर्तमान चर्चा करूँगा, शाम के समय मैं बात करूँगा आपके जो अन्य सभी विषयों के बारे में भी। चलिए खैर, सबसे बात करते हैं। अनीश उत्तर की ओर, पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का। अनीश उत्तर की ओर 100 मीटर चला, यानी उत्तर की तरफ 100 मीटर चला। उसके बाद इसने यू टर्न लिया और वो पुनः 100 मीटर चला। उसके बाद से पुनः यू टर्न लिया, फिर 102 मीटर चला और वह बाएं घूम गया तो लेफ्ट साइड घूम गया। इसके बारे में मैंने पूरी चर्चा की थी हमारे डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अंदर। डायरेक्शन सेंस यानी दिशा ज्ञान परीक्षण में, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने चर्चा की थी। और क्वेश्चन पूछा है, बाएं मुड़कर जो चला है वो 93 मीटर चला है, यानी कुछ ऐसा उत्तर चला, फिर बाएं घूमा, फिर यू टर्न चला और फिर बाएं घूम गया और 93 चला। ठीक है, पर यहाँ पूछा गया है वो किस दिशा में चल रहा है, तो इसका पहला का जवाब होगा वो पश्चिम की ओर जा रहा है। दूसरा है, क्योंकि ये सब कुछ मैं आपको शाम को बताऊंगा, मैं पहले मुख्य रूप से जो रीजनिंग क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, सब कुछ। जैसे राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का नामांकन तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पे किया गया, तो ऑब्वियसली बता दूं जयनारायण यूनिवर्सिटी जो है जोधपुर की, उसके नाम पर तीसरे विश्व का है। हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। अब 18 क्वेश्चन था, कथन था, आपको निष्कर्ष बताना था। कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं हैं, यानी इसका अगर वेन डायग्राम देखेंगे तो इससे बनेगा ये बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और ये महिलाएं हैं, कुछ हैं। तो पहला, कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं हैं, ये दिखने में सही है। सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं हैं, ये दिखने में पूर्ण रूप से गलत है। तो अगर बात की जाए, मैं आपको बता दूं, जितने भी पॉजिटिव आपके पास कथन होते हैं, पॉजिटिव कथन की जो अगर निष्कर्ष नेगेटिव साइड में है तो वो हमेशा गलत ही होंगे। तो ये दोनों के दोनों गलत हैं, अर्थात इसका ना तो ए ना ही सी निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये इसका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया, इनके बारे में सबके चर्चा करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन था, 29वां क्वेश्चन है। 29वां कहता है, यदि क्लास को CLASS क्लास को लिखा गया DMBIT, यानी C से D 1 बढ़ गया, L से M 1 बढ़ गया, A से B 1 बढ़ गया, S से T 1 बढ़ गया, S से T 1 बढ़ गया। ये सीधा सीधा आपको मैंने बताया था, अल्फ़ाबेट टेस्ट बहुत डीप में सिखाई थी, हर एक वर्ड को याद करने का तरीका बताया था, उसी के आधार बता रहा हूँ। सीधा सीधा क्वेश्चन था, आप इन सभी वर्णों में एक एक क्रम की बढ़ोतरी हो रही है। तो सीधी सी बात है, BLUE को बताना है, BLUE, B से एक C, L से एक आगे बाय डिफॉल्ट M, U से एक आगे V, E से एक आगे F। तो CMVF ऑप्शन है क्या, तो हमारे पास CMVF ऑप्शन नंबर बी है। तो 20 का आंसर होगा CMVF, यानी 29 का आंसर CMVF। फिर तीसरा क्वेश्चन है, नीचे 4 दिए गए शब्द हैं, 3 शब्द आपस में किसी न किसी में समान हैं जबकि एक अलग है, यानी ये है क्लासिफिकेशन ऑड मैन आउट। अब इसमें कॉमन सेंस लगाना है। आपके ऑप्शन है गाय, मुर्गी, भक्तिन और बेटा। तो गाय, मुर्गी और भक्तिन, ये तीनों की तीनों बाय डिफॉल्ट फीमेल होते हैं। मैंने इसका नियम भी बताया था, कभी भी अलग करने की कोशिश मत करो, जो साथ है उनको जोड़ने की कोशिश करो। तो ये सभी के सभी क्या है, फीमेल हैं, यानी स्त्रीलिंग है, जबकि बेटा जो है वो पुल्लिंग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि क्वेश्चन 31, एक निश्चित कोड भाषा में क्यूट CUTE को BSTD लिखा गया है। एक मिनट देखते हैं, CUTE को लिखा है BSTD, ठीक है भाई, BTSD, सॉरी, क्यूट को क्या लिखा उन्होंने, BS, कैंसिल करते हैं, BSTD, CUTE को BTS और D। अब देखो ध्यान से, C से B एक कम, U से T एक कम, T से S एक कम और E से D एक कम, सब में एक एक की कमी हो रही है, यही हो रहा है ना। अगर आपको अल्फ़ाबेट याद है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अल्फ़ाबेट बहुत ध्यान से करना क्योंकि बहुत काम के हैं। तो काइंड का भी देखते हैं,
काइंड, KIND, एक कम, K से एक कम क्या होता है भैया, 11 में से एक गए तो सीधी सी बात है J, I से एक कम H, N से एक कम M, D से एक कम C, JHMC इसका आंसर होगा। अब जैसे एक श्रृंखला पूछी गई थी, कौन सा प्रश्न की जगह आएगा, तो 34 से 41 6 का अंतर है, 7 का अंतर है, इसमें भी 7 का अंतर है, फिर 7 का अंतर है, फिर 7 का अंतर है, फिर 7 का अंतर है, तो 69 में 7 जोड़ दीजिए, 7 का अंतर चल रहा है, सीधी सीधी सीरीज थी, तो 69 और 7 कितना हो गया भैया 76 मेरा आंसर होगा। उस शब्द का चयन करना है 33वें में जो शब्दों के समुच्चय और सेट से सबसे अधिक समान है, समान बताना है। बादाम, काजू, अखरोट से लिंक कौन सा करना है, केला, सेब, खुबानी, तरबूज, तो केला, सेब और खुबानी ये तीनों फल हैं। खुबानी एक ड्राई फ्रूट है, ये तीनों ड्राई फ्रूट थे, अब ये खुबानी इसका आंसर करनी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करना है जो इन तीनों से सबसे अधिक समानता रखता है। ऑप्शन है हिरण, गाय और जिराफ। हिरण, गाय और जिराफ से समानता कौन रखता है, शार्क, लकड़बग्गा, सिंह और घोड़ा। तो शार्क रहती है पानी में, लकड़बग्गा और सिंह है मांसाहारी, पर ये आप देखो गाय, हिरण और जिराफ ये तीनों के दिनों शाकाहारी ही है, तो इसका आंसर क्या होगा, घोड़ा। घोड़ा भी क्या होता है, शाकाहारी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा 34वें में। 35वां, उस वर्ण या अक्षर का चयन करना है जो UROLI के बाद आएगा। ठीक है, देखो ये भी आपके श्रृंखला परीक्षण का है, UOROLI। U से R 3 का अंतर है, R से O 3 का अंतर है, O से L 3 का अंतर है, L से I 3 का अंतर है, I से 3 कम, 9 में से 3 गए तो क्या आ गया 6 पे कौन आता है भैया, F आ गया आंसर। क्या ऑप्शन में F है, बिल्कुल था, ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है एक फिर कोडिंग डिकोडिंग का है, बेंजामिन, BENJAMIN को लिखा गया है NIMAJENB। अब ध्यान से देखो, ये क्रॉस का है एग्जाम्पल, ICA, कोई वर्ड नहीं बदल रहे हैं, बस इनकी स्थान परिवर्तन हो गया, इसको बोलते क्रॉस कोडिंग में बोलता था, क्रॉस कोडिंग हुई है। तो ये आपको पॉवर्टी में करना है, Y सबसे आगे आ जाएगा, T सेकंड नंबर पे आ जाएगा, R थर्ड पे आ जाएगा। तो आप देखो किस में आ रहा है, एक में चल रहा है, ये दो तो ऑप्शन कैंसिल हो गए, YTREO नहीं आएगा, BOPE, तो ऑप्शन नंबर डी। देखो PO में तो बहुत जल्दी तरीका बताते हैं ताकि आप जल्दी से रास्ते में पहुंच जाएं, आपको सारे ऑप्शन भी चेक नहीं करने होते हैं। 37वां, 4 शब्द दिए गए, 3 एक प्रकार समान है, एक शब्द भिन्न है, यानी ऑड मैन आउट की बात हो रही है। अमरूद, अनार, गोभी, आम। तो आप देखिए अमरूद, अनार और गोभी, आम में अमरूद, अनार और आम तीनों क्या हैं, फल हैं, जबकि गोभी क्या है, बाय डिफॉल्ट एक सब्जी है। अब 38वां क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द युग्म में आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दिए गए शब्द युग्म का है। जैसे पेन से लिखना होता है तो किससे क्या होगा, बंदूक से हथियार होगा, चम्मच से खाना होगा, शिक्षक से विद्यालय होगा, या रबड़ से पेंसिल होगा। तो पेन का काम क्या है, लिखना, तो चम्मच का काम क्या है, चम्मच से हम खाना खाते हैं, चम्मच से खाना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। उस वर्ण या संख्या को चयन करें जो इसके लिए फिट नहीं है। तो देखें ध्यान से, पहले वर्ण की बात करते हैं। K से M 2 बढ़ गया, M से O 2 बढ़ गया, O से Q 2 बढ़ गया, Q से S 2 बढ़ गया, तो वर्ण तो सारे सही हैं। 27 और 39 12 का अंतर, इनके बीच में 12 का अंतर, इनके बीच में 12 का अंतर, और 63 और 76 में तो 13 का अंतर आ गया। तो सबसे अलग कौन सा है, 76, क्योंकि संख्या में तो 12 का अंतर चल रहा है और शब्दों में बाय डिफॉल्ट 2 का अंतर चल रहा है। तो शब्द सारे सही थे, बट संख्या में गड़बड़ हो गई। इसका आंसर 75 आना चाहिए था, ना कि 76, क्योंकि 63 और 12 ये होते हैं। अब देखिए ये बोर्ड मार्क का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं गणितीय संक्रियाओं का क्वेश्चन।
पर इस गणितीय संक्रिया में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान समझना, बहुत महत्वपूर्ण होती है बात। एक तो आपको गणित की कैलकुलेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले लिख लो कोने के अंदर, प्लस को क्या बोलते हैं, भाग देना। माइनस को क्या बोलते हैं, जोड़ना। गुणा को क्या बोलते हैं, घटाना। और भाग को क्या बोल रहे हैं, ये गुणा करना, ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब समझना, आपको बॉडमास नियम का ध्यान रखना है, आपके ब्रैकेट चेंज नहीं किए हैं, ब्रैकेट का ध्यान रखना। तो आप देखो पहले जो स्टेप में सबसे पहले आप छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करो। 16 गुणा 6, गुणा का मतलब माइनस, यानी 16 माइनस 6, ठीक है। और यहाँ पे भी छोटा ब्रैकेट है, भाग को 2 इंटू 3। अच्छा एक मिनट देखो, 16 माइनस 6 कितने होते हैं, 10। अब इनके बीच में माइनस है, माइनस में क्या प्लस, 10 प्लस 6 हो गए, यानी छोटे मंजिले ब्रैकेट में 10 प्लस 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये 16, यानी मंजिले ब्रैकेट का आंसर कितना आ रहा है, 16, ठीक है। अब देखो फिर आपके पास 3 माइनस 1, माइनस को हमने क्या बोला था बाय डिफॉल्ट प्लस, तो इसको भी सोल्व करते हैं। 3 माइनस 1 कितना हो गया भैया, 3 और 1 4, तो 16 प्लस को क्या बोला था हमने, भाग देना, 16 भाग 4, यही होगा। और ये बड़ा ब्रैकेट, इसमें भी क्योंकि प्लस को हमने बोला है भाग देना, भाग का मीनिंग क्या है 2, तो 16 भाग 4 कितना 4, इसका मीनिंग क्या है गुणा 2, 4 दूनी कितना हो गया 8, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी 40, 8। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा दिमाग लगाना, पहले ब्रैकेट के अनुसार सॉल्व करना है। प्लस को क्या बोला हमने, भाग, माइनस को क्या बोला हमने, जोड़ना, माइनस को क्या बोला हमने, जोड़ना, गुणा को क्या बोला हमने, घटाना, और भाग को क्या बोला हमने, गुणा करना। बस नियम ध्यान रखना, पहले छोटे ब्रैकेट को 20 माइनस 6, माइनस मतलब जोड़ना, 20 26, और 7 भाग 2, भाग का गुणा, यानी 7 दूनी 14, और यहाँ पे 3 माइनस 2, माइनस मतलब जोड़ना है 5, यानी सीधे इसका भाग मान क्लियर है, इसका मान क्लियर है, इसका मान क्लियर है। अब आगे चलते हैं, पहले मंजिले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आगे 26, गुणा का मतलब क्या होता है भैया, माइनस 26 माइनस 14, यानी इसका जवाब कितना हो गया, 26 14 का तो 12। प्लस का मीनिंग क्या है, भाग, किसका भाग देना है, 5 का, 12 भाग 5, यानी 12 भाग 5 होगा, यानी 12/5 होगा बड़े वाले ब्रैकेट का आंसर। 12 भाग 5 में भाग बाहर है, इसलिए वो भाग का मीनिंग क्या है, गुणा 5 कर गए, आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी 12, सिंपल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अब देखो ये सभी वाला स्टेटमेंट है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये सब कुछ हम सिखाते हैं जब हम बात करते हैं बाय डिफॉल्ट सिलोजिज्म यानी न्याय वाक्य की। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको कथन और आपको देखना कौन से निष्कर्ष कथन का अनुसरण करेंगे। सभी प्योन वादक नृत्य में अच्छे हैं, सभी प्योन वादक जो है नृत्य में अच्छे हैं। अब कथन के निष्कर्ष क्या रखें, सभी लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वे प्योन वादक हैं। सभी प्योन वादक क्या थे, नृत्य में अच्छे थे। सभी जो लोग नृत्य में अच्छे हैं वो प्योन वादक हैं, ये जरूरी नहीं है, ये स्टेटमेंट यहाँ से नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे नृत्य वाले भी होंगे जो प्योन वादक नहीं होंगे। कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे में हैं वह प्योन वादक हैं, हाँ, सभी से कुछ सही हो सकता है। तो इसका आंसर को केवल 2 का अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर 43 कंप्यूटर का था। इन सब के शाम को हम पूरे प्रॉपर आपको लॉन्च करके देंगे, हमारी बुक में जो हमने लिखा है उसके अनुसार, बिल्कुल वही पेपर में आया। 53 आपको ये संख्या को बनना था। आप देखो ध्यान से, 6 4 25, 3 1 4 5 3 रनिंग। देखो ध्यान से, 6 × 4
24, 24 में जोड़ा 25, 3 इंटू 1 3 में एक जोड़ा 4, 5 इंटू 3 15, 15 में एक जोड़ो 16। तो ऑप्शन नंबर सी। 6 को कुछ नहीं करा, 6 इंटू 4 प्लस 1 कर रहा है ये, तो 25 आया है। ऐसे 3 इंटू 1 प्लस 1 कर रहा है ये, तब 4 आया है। तो क्या करो, 5 इंटू 3 प्लस 1 कर दो, ऑप्शन नंबर सी यानी 16 आंसर होगा। ये कुछ नहीं वाला स्टेटमेंट है। ये कह रहा है दिए गए कथन को ध्यान से पढ़िए और उस जानकारी के अनुसार आप बताएं कि कौन सा कथन सत्य और असत्य होगा। कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं हैं, ठीक है, तो ये नहीं वाला नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं हैं, तो सभी महिला वैज्ञानिक हैं, ये तो गलत हो गया। सभी वैज्ञानिक महिलाएं, ये भी गलत हो गया, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट से आपको कभी भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। तो इसका आंसर होगा ना तो ए ना ही बी इसको अनुसरण करता है। आगे चलते हैं। जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो बताओ राजस्थान का कितना प्रतिशत है, तो भाई 10.4 है, 10.4 हो गया, ठीक है, बहुत सीधे सीधे। अब ये अच्छा क्वेश्चन था जो मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा, चील, पक्षी और मगरमच्छ। देखो ये भी चैप्टर में गया था उन्हें, पक्षी चील, पक्षी में ही कौन आएगा, चील, और मगरमच्छ के अलग। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन दे रखा था? बिल्कुल दे रखा था, ऑप्शन नंबर डी। तर्क की बात करते हैं। क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए? ये आपके पास एक कथन है। अब उसके तर्क हैं। हाँ, परीक्षाएं शैक्षणिक और गैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन करती हैं। बिल्कुल, आपने क्या सीखा क्या नहीं किया, ये तर्क मान सकते हैं, सही है। नहीं, बहुत से छात्रों से परीक्षाएं नहीं चाहते हैं। इससे क्या लेना भाई, परीक्षाओं का आयोजन जो हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम छात्र की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक जो भी उपलब्धियां हैं वो उनका आकलन किया जाए। क्योंकि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा पूरे साल भर में, किसके आधार पर? परीक्षा के आधार पर। तो इसमें क्या होगा, केवल पहला तर्क मजबूत है। आगे चलते हैं। अब और जो क्वेश्चन पूछा गया, हाँ, जैसे ये एक रीजनिंग का था। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो सेट में सबसे अधिक समानता रखता है। कमल, गुलाब, लिली, ये तीनों फूल हैं। सेब, गेंदे का फूल, लाल और फूल। तो कमल, गुलाब और लिली एक विशेष फूल के नाम है। तो गेंदा भी क्या होगा, गेंदे का फूल इसका आंसर होगा, क्योंकि वो भी एक विशेष नाम होगा। जैसे क्वेश्चन था, मंगल ग्रह और आकाशीय पिंड, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, मंगल ग्रह का एक भाग है, मंगल ग्रह ग्रहों का एक भाग है, और आकाशीय पिंड बाय डिफॉल्ट कहाँ होंगे, वो कहीं पर भी हो सकते हैं। वो ना ग्रह का भाग होते हैं ना ही किसी विशेष ग्रह का भाग है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। बहुत काम की क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा शाम को। अभी मैं वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ डील कर रहा हूं आपके इंपॉर्टेंट रीजनिंग वाले क्वेश्चन। निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध के लिए कौन सा वेन आरेख है? महिलाएं, चिकित्सक और वैज्ञानिक। एक मिनट, महिलाएं हैं, चिकित्सक हैं और वैज्ञानिक हैं। एक मिनट, कुछ महिलाएं चिकित्सक होंगी, हाँ होंगी साहब। कुछ चिकित्सक वैज्ञानिक होंगे, बिल्कुल होंगे साहब। और कुछ महिलाएं भी होंगी जो कि चिकित्सक होंगी और साथ के साथ वैज्ञानिक भी होंगी। हाँ, हो रहा है ना, कुछ कोविड-19 में बड़े रिसर्च ऑफिस कर रहे हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से 3 शब्द आपस में किसमें समान है? एक शब्द भिन्न है, बताओ कौन सा? कान, आंख, नाक, यकृत। अब कान, आंख और नाक, ये तीनों की तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं। यकृत दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। ये तीनों की तीनों ज्ञानेंद्रियां हैं, ये भी मान सकते हैं। यकृत क्या होगा सबसे अलग, यानी ऑप्शन नंबर डी।
अब देखिए मिरर इमेज का क्वेश्चन आया है। देखो मिरर इमेज यानी दर्पण क्या करता है, उल्टा कर देता है, जो बायां है उसको दायां कर देता है। अब सोचो एक बार, गोले का दर्पण तो गोला ही रहना है। एक मिनट, ये कुछ ट्रायंगल ऐसा था तो सीधी सी बात है ये उल्टा दिखेगा। किस किस में हो रहा है ऐसा ऑप्शन, तो आप देखोगे पहले वाले में ऐसा हो रहा है, दूसरे वाले में ऐसा हो रहा है, तीसरे वाले में ऐसा नहीं हो रहा है, गलत हो जाएगा, और चौथे वाले में भी ऐसा नहीं हो रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सी और डी तो कैंसिल हो गए। गोले का दर्पण प्रतिबिंब गोला रहना है, ट्रायंगल जो बायां है उसको दायां कर देगा। अब जो आपके डब्लू है वो उल्टा होगा तो भी ऐसे दिखेगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब जैसे एक अच्छा क्वेश्चन ये भी था, 4 अक्षर युग्म है, बताओ सबसे अलग कौन सा है। अब देखो ध्यान से, ए और डी इनका अंतर कितना है भैया 3, एस और वी इनका अंतर कितना है भैया 3, जी और एच इनका अंतर कितना है भैया 2, सॉरी 1, ये 7 पे और 8 पे, एल और ओ इनका अंतर कितना है भैया 3। तो इसका आंसर क्या होगा, जी और एच, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। हाँ, ये प्रश्न पूछा गया था साहब, क्या पूछा गया था कि भैया बताओ इस आकृति को कौन सी चीज़ पूरी करेगी। आप ध्यान से देखो, अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ तो ये इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि आप देखो ऊपर, आप यहाँ गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज़ देखोगे गोले के ऊपर एक क्रॉस आ रहा है, तो पहला क्रॉस नहीं दे रहा। दूसरा ऑप्शन आपको स्क्वायर दे रहा है जबकि मुझे एक ट्रायंगल जैसा कुछ चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए और बी दोनों गलत हो गए। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी बन सकता है क्योंकि आप देखो ये जब जोड़ेंगे तो एक पूरी आकृति बन जाएगी, जैसे आकृति यहाँ बनी हुई है। तो ऑप्शन सी भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता है। अब सोचने वाली बात है कौन सा होगा, तो देखो आनंद से वहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऐसा है, यहाँ पे ये छोटा लगेगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सही जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। क्यों होगा, क्योंकि आपको 2 लाइनें भी चाहिए ना, और ऑप्शन सी में आपको बस 2 लाइनें हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। कुछ और भी जो रीजनिंग क्वेश्चन है, जैसे एक और रीजनिंग क्वेश्चन था कुछ ऐसा 126वां, एफ को अगर ये रखा है तो तीसरे का क्या होगा। तो आप देखो ध्यान से, एफ जो है वो एक क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ है, तो ये एफ कुछ ऐसा बन गया, ये तो हुआ क्लॉकवाइज मूवमेंट के बाद, एफ ऐसा था, क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ तो एफ हो गया। तो जो तीर ऊपर की तरफ है उसका क्लॉकवाइज मूवमेंट करूँगा तो क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। अरे आसान है ना। तो ये रीजनिंग के प्रमुख क्वेश्चन थे, मैंने एक ही क्वेश्चन को डिस्कस किया, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आया। जो हमने आपको थोड़ा बहुत देखो, चलो एक और क्वेश्चन है 146वां, एक जानवर 30 मीटर दक्षिण की ओर चला, 29 मीटर दक्षिण की ओर चला दिया, वह दाएं और घूमा। अब मैंने आपको बताया दायां बाएं कैसे घूमना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वह दाएं और घूम गया, तो ऑब्वियसली यहाँ से उसका दायां कौन सा होगा, ये क्लॉकवाइज हमेशा दायां होता है, पता है ना आपको, ये दायां है, क्लॉकवाइज हमेशा दायां है, और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा बायां होता है। दाएं और घूम गया, कितना 29 चला, फिर दाएं और घूम गया 14, 29 14। अब वह फिर दाएं और मुड़ा और 18 मीटर चला, 18 चल गया साहब, 18। फिर बाएं और मुड़ा, फिर बाएं और मुड़ा एंटी क्लॉक, कितना चल गया साहब, 27, 14, यहाँ पे 18, फिर 27। अब वह जानवर किस दिशा के सम्मुख है, तो वो जानवर किस दिशा के सम्मुख है, पश्चिम की ओर है। इस प्रकार ये 150 क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। सभी प्रश्नों के जवाब जो कि संबंधित हैं आपकी रीजनिंग से, उनके बारे में मैंने चर्चा की। अगर इस पेपर की बात की जाए तो ये बहुत आसान पेपर में से एक था,
ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल जो हमारी स्टूडेंट से बात हुई, चर्चा हुई, तो ये पेपर बहुत बहुत आसान था। तो लगातार बने रहें, शाम की पारी का हम शाम को जवाब देंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।